हर हर महादेव। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि घरों में कलह कलेश बहुत रहता है। घर के सदस्यों में न तो आपसी तालमेल होता है, न ही भाईचारा। यहाँ तक कि पति पत्नी में भी आपस में नहीं बनती। इन छोटी छोटी बातों से इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब समस्या यह उत्पन्न होती है कि हम इन समस्याओं से निजात पाएं तो पाएं कैसे। दोस्तों, हम छोटे छोटे उपाय करके बड़ी से बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि कहीं ईशान कोण में अग्नि से संबंधित कार्य तो नहीं हो रहा, क्योंकि ईशान कोण मंदिर पानी की दिशा है। इस दिशा में यदि रसोई या भट्टी आदि का कार्य होगा तो घर में क्लेश होना संभाविक है। या फिर अग्नि कोण में आपने बोर या पानी की व्यवस्था तो नहीं कर दी है। यह अग्नि की दिशा है। अग्नि की दिशा में आप पानी की व्यवस्था करोगे तो कलह कलेश तो होगा ही होगा। इससे आप बच नहीं सकते। ऐसी स्थिति में आप ईशान कोण को खाली छोड़कर या फिर इस दिशा में मंदिर पानी की व्यवस्था करके और अग्नि कोण में अग्नि से संबंधित कार्य करके कलह कलेश से निजात पा सकते हैं। फिर आप अपने घर की छत पर जाएं। देखें कि वहां पर कूड़ा, गंदगी, बिजली के खराब तार या कोई और खराब सामान तो नहीं पड़ा, लकड़ियां आदि तो नहीं रखी। यदि ऐसा है तो राहु आपको कष्ट देना शुरू कर देगा, जिससे आपके जीवन में समस्याएं बढ़ जाएंगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। इससे बचने के लिए आप अपने घर की छत को साफ सुथरा रखें। कोई भी अनयूजफुल सामान वहां पे न रखें, उसको तुरंत ही बाहर निकाल दें। मूड को अच्छा रखने के लिए व्यवस्थित घर व साफ सफाई का बड़ा ही अहम रोल होता है। यदि हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, हर रोज झाड़ू पोछा लगाते हैं, विशेषकर नमक वाला पोछा लगाते हैं, घर के सामान पर धूल नहीं जमने देते, तो यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे घर के लोगों में संभाविक रूप से तालमेल देखा जा सकता है। यदि हम किचन का सामान किचन में रखें और बेडरूम का सामान बेडरूम में, यानी सामान को यूज करने के पश्चात वहीं रख दें जहां से हमने उठाया था, तो ये सोने पर सुहागा। और जिन वस्तुओं को हमने 3-4 साल से यूज ही नहीं किया हो, उन्हें हमें किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए, जैसे पुराने कपड़े, पुरानी वस्तुएं आदि। वरना इन वस्तुओं के हम गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि चाहे आप यूज न करें किसी भी वस्तु को, परंतु फिर भी उसकी साफ सफाई तो करनी ही पड़ती है। वह उसको संभाल के रखना भी पड़ता है कि कहीं कोई इसको उठा न ले जाए। इसीलिए किसी को इन वस्तुओं को दे देना चाहिए। आपको दुआएं अवश्य मिलेंगी। घर को साफ सुथरा बनाकर यदि हम उसे अपनी पसंद के फूलों से सजा देते हैं या फिर अपनी पसंद की खुशबू से महका देते हैं, तो महकी महकी खुशबू व्यक्ति के गुस्से को काफी हद तक कंट्रोल करने में सहायक है। और जब व्यक्ति को गुस्सा आएगा ही नहीं, तो वह घर की शांति को कैसे भंग कर सकता है। थोड़ा सा घर के सदस्यों को भी अपने स्वभाव में बदलाव लाना होगा, जैसे कम से कम एक बार सामने वाले की बात को सुन ही लेना चाहिए। इससे आप सामने वाले की समस्या भी समझ सकोगे। साथ के साथ एक दूसरे के छोटे छोटे कार्यों में भी हेल्प करते रहना चाहिए, ताकि एक दूसरे के कार्यों में आने वाली समस्याओं के बारे में आप समझ जाएं और आप सामने वाले व्यक्ति की परेशानी को समझ सको। यदि घर पर बुजुर्ग हैं तो थोड़ा सा टाइम उनके साथ भी बिताएं और उनकी दवा का विशेष ख्याल रखें, उनके आराम का ख्याल रखें। इससे भी आपसी तालमेल व प्यार बढ़ता है। छोटे छोटे ही सही, कभी कभी एक दूसरे को गिफ्ट ही दे देना चाहिए या उनकी पसंद का खाना ही बना देना चाहिए। इससे आप देखोगे कि परिवार का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। धीरे धीरे ही सही आप शांति का अनुभव करेंगे। अब आप सुबह शाम अपने घर में पूजा पाठ, मंत्र जाप, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा या कोई अपनी पसंद का धार्मिक कार्य करना शुरू कर दें। सुबह शाम दिया जलाकर आरती भजन अवश्य करें। अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा दान धर्म के कार्य के लिए अवश्य निकालें। इससे भी प्रभु जी व्यक्ति पर विशेष कृपा करते हैं।
ऐसा करने पर आप देखोगे कि आपका घर पॉजिटिव एनर्जी से भरता ही जा रहा है। परिवार के सभी सदस्य भी खुश हैं, एक दूसरे से उनका लगाव बढ़ता ही जा रहा है, समस्याएं लगातार कम हो रही है। घर में खुशियां लाने का एक तरीका यह भी है कि हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, नहा धोकर खुले आसमान के नीचे बैठ जाएं और कुछ देर के लिए बिना कारण ही आसमान की तरफ देखते रहें। यदि किसी कारणवश आप खुले आसमान के नीचे नहीं बैठ सकते तो खिड़की के पास या किसी ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहां से आसमान दिखाई दे। कुछ देर आसमान को निहारने के पश्चात आप गायत्री मंत्र का जाप 108 बार यानी कि एक माला 41 दिनों तक कर सकते हैं। 41 दिनों के बाद आप देखोगे कि घर में शांति, मन में खुशी और शरीर एक्टिव है। आप खुद करके देखिए दोस्तों, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और हाँ, यहाँ हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि हमें ये गायत्री मंत्र बड़ी ही श्रद्धा भाव से करना है, विश्वास के साथ करना है। अब आप भी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बोलते रहें हर हर महादेव।